मित्रों, आज हम लोग देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के महत्वपूर्ण उपन्यास। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय के विषय में जाने थे। आज हम लोग निराला जी के उपन्यास और महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है उसके विषय में जानेंगे और एक क्रम से हमने यहाँ सेट किए हुए हैं। और क्रम से याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि परीक्षाओं में आजकल क्रम ही पूछ दे रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं और 4 स्तंभ में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं। तो निराला जी का जो उपन्यास है अप्सरा 1931 की है। अप्सरा दूसरा उपन्यास है अलका, तीसरा है प्रभावती और चौथा है निरुपमा। आप लोग देखिए कि ये चारों नाम बहुत सुंदर नाम है भाई, और याद रखने में बहुत आसानी होता है। क्रम से आप लोग याद रखिए ना, तो ये 4 उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है इनका। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा 3-4 बार आप इसको दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, एक क्रम भी है। तो 3-4 बार दोहराइए, निश्चित रूप से याद हो जाएगा आपको। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936। तो प्रभावती और निरुपमा मान लिया जाए एक क्रम से जोड़िए। हो सकता है प्रभावती निरुपमा क्या है, एक ट्रिक बनाकर कहिए तो बहन है। दोनों का जन्म एक ईस्वी में हुआ या एक साथ हुआ, तो दोनों का 1936। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, तो चारों एक देख सकते हैं कि एक नाम जैसा है और नाम ही है एक तरह से। नेक्स्ट है कुल्ली भाट। 2 बार प्रकाशन हुआ इसका, 1938 में और फिर 1939 में। कुल्ली भाट, कुल्ली जो लेबर कुल्ली जो काम करते हैं, तो कुल्ली भाट 1938, इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कुल्ली भाट 1938, 38 का मतलब क्या होता है, अड़ना। मान लीजिए आपने कोई कुल्ली लगाया और वह आपसे अड़ गया, पैसे लेने के लिए अड़ गया कि हम इतना ही पैसा लेंगे। कुल्ली भाट, कुल्ली अड़ गया 1938, और दूसरी बार प्रकाशन 1939 का है। बिल्ले सुर बकरिहा, बिल्ले सुर बकरिहा 1942, बिल्ले सुर बकरिहा 1942। चोटी की पकड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी का है। 1946 हम लोग को देश से आज़ाद हुआ 1947 में, उसके जस्ट 1 साल पूर्व है चोटी की पकड़। तो इसको आप किसी चीज़ से जोड़कर इसको याद रख सकते हैं। चोटी की पकड़ 1946। काले करनामे, ये अपूर्ण उपन्यास है। कभी कभी परीक्षाओं पूछ देता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। 4 ऑप्शन होंगे आपको, तो आप लोग देखिए काले करनामे, काले करनामे करने में ये आधे रह गए, पूरे नहीं कर पाए। इससे एक ट्रिक के साथ आप याद करें। काले करनामे 1950, और 1950 देखिए 50 है, 1950, 1950 ईस्वी। तो काले करनामे आधा ही हुआ और उपन्यास भी आधा ही रह गया। तो काले करनामे 1950 ये निराला जी के अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं हो सका। उसके बाद दूसरा जो अपूर्ण उपन्यास रहा वह रहा चमेली, और नेक्स्ट जो लास्ट उपन्यास है इंदु लेखा। तो इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यासों में देखिए आप 1 से 10 तक का था महत्वपूर्ण उपन्यास है। और अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये 4 आपको एकदम एक लाइन से याद हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है चोटी की पकड़, ये भी याद रखेंगे। और अब उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इनका महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निराला जी का काव्य संग्रह अनामिका, अनामिका
1923 1923 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है अनामिका काव्य संग्रह का। और एक काव्य संग्रह होता है मित्रों कि इसके अंदर बहुत सारी कविताएं उसमें सम्मिलित होता है और उसका जो प्रमुख जो कविता होता है उसके नाम से एक काव्य संग्रह बनाया जाता है। तो अनामिका 1923, परिमल परिमल 1930 ईस्वी। तो अनामिका हमने जैसे याद किया है, अनामिका मान लीजिए किसी लड़की का नाम हो और वह तैस में आ जाती हो, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हो, तो अनामिका तैस, अनामिका गुस्सा कर लेती है, अनामिका तैस में आ जाती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। परिमल ती, इस तरह याद करें, परिमल ती, ती से 30, परिमल 1930। गीतिका, गीत गाने से क्षति हो गया, तो गीत गाने से क्षति हो गया तो गीतिका 1936। थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे आपको याद हो जाएगा। गीतिका 1936। अनामिका का जो प्रकाशन है 1931 और सेकेंड बार इनका प्रकाशन हुआ है अनामिका का 1923 में सबसे पहला प्रकाशन है, और अनामिका का दूसरी बार जो प्रकाशन हुआ 1931 ईस्वी में हुआ। और निराला जी का जो प्रमुख कविता है सरोज स्मृति, सरोज स्मृति जो अपनी पुत्री की याद में इन्होंने एक कविता लिखी और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और कहे तो ये बहुत ही एक तरह से दुखद उसमें पंक्तियाँ लिखी गई है अपनी पुत्री से जुड़े हुए। और राम की शक्ति पूजा बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों के दोनों यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ भी है। तो सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये कविता संग्रह अनामिका में सम्मिलित है। ये महत्वपूर्ण, यही क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है कि राम की शक्ति पूजा किस काव्य संग्रह में संकलित है। 4 ऑप्शन आपके पास होगा, तो याद रखिए, क्योंकि आप यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 2 प्रमुख रूप से इनका कविता है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये अनामिका कविता संग्रह में सम्मिलित है। अगला है तुलसीदास 1931 और कुकुरमुत्ता 1942। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा काव्य संग्रह सभी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास 1931, कुकुरमुत्ता 1942, अनीमा 1943। तो एक क्रम आप बना लेंगे उसको, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा, बेला। बेला 1946, नए पत्ते 1946। बेला और नए पत्ते दोनों का सेम है, बेला 1946, नए पत्ते 1946। और हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट है अर्चना 1950 ईस्वी। अर्चना का प्रकाशन 1950 ईस्वी। और आराधना, अर्चना आराधना, एक साथ अब जोड़िए इसको, अर्चना के बाद हम लोग आराधना, अर्चना आराधना, पूजा अर्चना आराधना हम लोग करते हैं। तो अर्चना 1950, आराधना 1953। अर्चना के बाद आराधना, आराधना हम लोग करते हैं तो उसमें गीत गाते हैं हम लोग, तो गीत गुंज 1954। अर्चना आराधना गीत गुंज 1954। शांति काकली और लास्ट है अपरा। तो ये इनके महत्वपूर्ण का संग्रह है जिसके अंदर बहुत सारी कविताएं सम्मिलित है और सारे कविताओं को याद रखना आसान नहीं होता, इसीलिए जो महत्वपूर्ण होता है काव्य संग्रह उसको हम लोगों ने देखा। और ख़ास करके इसमें याद रखिएगा कि अनामिका 1931 जो दूसरी बार प्रकाशन हुआ उसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा उसमें लगी हुई है। उसके अलावा तुलसीदास महत्वपूर्ण है, कुकुरमुत्ता महत्वपूर्ण है, अनीमा महत्वपूर्ण है, बेला, नए पत्ते, अर्चना आराधना, ये सारे जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों नेक्स्ट इनके विषय में और भी जानेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी जो नए हमारे मित्र
देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक अवश्य करें। इससे हमें एक हौसला मिलता है, दूसरा और कुछ नहीं होता है। आप निश्चित रूप से हमको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और लाइक करें। बहुत धन्यवाद।